चलिए आज थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, सीधे 16वीं सदी के भारत में, और बात करते हैं अष्टछाप की, एक ऐसा अनोखा समूह जिसे हम उस दौर के कवियों का सुपर ग्रुप या ड्रीम टीम भी कह सकते हैं। तो ये सवाल मन में आता है ना, कि आखिर कवियों की ये ड्रीम टीम बनाई किसने थी, और सबसे जरूरी बात, क्यों बनाई थी। आइए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई एक विजन से, एक सोच से, एक ऐसी आध्यात्मिक और साहित्यिक विरासत बनाने की सोच जिसे एक पिता और उनके बेटे ने मिलकर हकीकत में बदला। बात है साल 1565 की, जब ऑफिशियली अष्टछाप की स्थापना हुई। अब ये जो शब्द है अष्टछाप, इसका मतलब है 8 मोहरें, जो इसके 8 कवियों को दर्शाती हैं। अब देखिए, इस ग्रुप को बनाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। इसके जो फाउंडर थे विट्ठलनाथ, उन्होंने अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 बेहतरीन कवियों को चुना और फिर अपने खुद के 252 शिष्यों में से 4 को। तो एक तरह से ये पिता और पुत्र दोनों की विरासत का एक खूबसूरत संगम बन गया। तो आखिर थे कौन इस पोएटिक ड्रीम टीम के मेंबर्स? चलिए मिलते हैं उन 8 कमाल के कवियों से, जिन्होंने इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तो ये हैं वो 8 कवि जो 2 पीढ़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ है वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास, और दूसरी तरफ हैं विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। अब इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, खासकर वल्लभाचार्य के शिष्यों के लिए। कुंभ सूर्य, परम कृष्णा। कुंभ से कुंभनदास, सूर्य से सूरदास, परम से परमानंददास और कृष्णा से कृष्णदास। सिंपल। और ठीक इसी तरह विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को याद रखने का भी एक सूत्र है, गोची चतुर नंद। गो से गोविंद स्वामी, ची से चीत स्वामी, चतुर से चतुर्भुजदास और नंद से नंददास। ये छोटे छोटे सूत्र इन महान कवियों के नामों को याद रखने में काफी मदद करते हैं। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं थे, हर एक कवि अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी, एक अलग टैलेंट था। तो चलिए अब इन नामों के पीछे के इंसानों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इस ग्रुप की एक बहुत ही खास बात थी, इसमें शामिल पीढ़ियों का फासला। सोचिए, सबसे सीनियर मेंबर थे कुंभनदास, जिनका जन्म हुआ 1468 में, और सबसे जूनियर थे नंददास, जिनका जन्म हुआ 1533 में। मतलब दोनों के बीच करीब 65 साल का गैप था। ये इसे सच में बहुत यूनिक बनाता है। और बात यही खत्म नहीं होती, इस ग्रुप में एक और बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन था, पिता और पुत्र की एक जोड़ी का। कुंभनदास जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और उनके बेटे चतुर्भुजदास जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कितना कमाल का है ना, कि एक पिता और पुत्र दोनों इस एलीट ग्रुप का हिस्सा थे, वो भी अलग अलग गुरुओं के अंडर। ग्रुप में हर किसी का अपना एक खास रोल था। जैसे कृष्णदास जो अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते थे, वो मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर थे। गोविंद स्वामी एक कमाल के म्यूजिशियन थे जो राजस्थान से आते थे। और फिर थे चीत स्वामी जो अपने थोड़े शरारती नेचर के लिए फेमस थे। उन्हें उद्दंड कवि तक कहा जाता था। इन कवियों की महानता सिर्फ इनकी कविताओं तक ही सीमित नहीं थी, इनके जीवन से जुड़े किस्से भी कमाल के हैं जो इन्हें लेजेंड बनाते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही किस्सों पर एक नजर डालते हैं। कुंभनदास की भक्ति का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। हुआ यूं कि सम्राट अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी आने का न्योता भेजा, पर उन्होंने ये कहकर साफ मना कर दिया, संतन को कहा सीकरी सो काम। मतलब एक भक्त का सीकरी में क्या काम। उनका मानना था कि आने जाने की थकान में वो अपने प्रभु का नाम लेना भूल जाएंगे। ये थी उनकी लगन। अब अगली कहानी को समझने से पहले एक शब्द को जानना जरूरी है, पुष्टि मार्ग। ये भक्ति का वो रास्ता था जिसे वल्लभाचार्य ने शुरू किया था। इसे अनुग्रह का मार्ग भी कहते हैं, और अष्टछाप के सारे कवि इसी मार्ग को फॉलो करते थे। तो जब महान कवि सूरदास का निधन हुआ, तब विट्ठलनाथ ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कुछू लेनो होए सो लियो। मतलब पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो कुछ भी पाना हो वो पा ले। इन शब्दों ने सूरदास को हमेशा के लिए इस परंपरा का जहाज बना दिया। तो आखिर इस ग्रुप ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी? सूरदास के अलावा एक और कवि थे जिनका असर आज तक महसूस किया जाता है। हाँ, सूरदास तो सबसे फेमस थे ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके बाद अगर किसी कवि को सबसे जरूरी माना जाता है तो वो थे नंददास।
भले ही वो ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर थे, लेकिन उनका काव्य कौशल किसी से कम नहीं था। नंददास को उनकी एक खास रचना रास पंचाध्यायी के लिए एक टाइटल मिला था, जड़िया कवि। जड़िया मतलब जड़ने वाला। उस जमाने में एक कहावत मशहूर थी, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। मतलब जहां बाकी कवि शब्दों को गढ़ते थे, वहीं नंददास उन्हें एक जौहरी की तरह अपनी कविता में बड़ी खूबसूरती से जड़ देते थे। अष्टछाप की कहानी हमें ये दिखाती है कि जब कला और आध्यात्मिकता एक हो जाते हैं तो क्या होता है। जब 8 अलग अलग टैलेंट एक दिव्य मकसद के लिए एक साथ आते हैं तो वो एक ऐसी विरासत बना जाते हैं जो सदियों तक जिंदा रहती है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब कला का मकसद सिर्फ और सिर्फ डिवाइन हो तो उसकी ताकत की कोई सीमा हो सकती है क्या?